बात करेंगे क्रिप्टो टैक्स के बारे में और क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि 1 अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पर टैक्स लगने वाला है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कौन सा एक्सचेंज या वॉलेट हमें यूज़ करना चाहिए कि हमें टैक्स देना ही ना पड़े। तो आज इस वीडियो में उसका सोल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, जहाँ आपको ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा और आप अपनी क्रिप्टो को बाय सेल या होल्ड भी कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात आती है कि क्रिप्टो टैक्स कब से एप्लीकेबल होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, लेकिन ये अप्लाई होने वाला है इसी अप्रैल 1 से 2022 से ही। कितना टैक्स हमें देना पड़ सकता है, तो अभी तक जो न्यूज़ निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग 30% फ्लैट टैक्स हमें देना है, 1% TDS हमें देना है, प्लस 28% GST हमें पे करना होगा। तो फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग ये टैक्स स्लैब हम लोगों को मिला है, ये टैक्स हम लोगों को देना है। अब इस पे इन फ्यूचर क्या अमेंडमेंट आता है वो तो अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है उससे रिलेटेड, लेकिन एक अपडेट लेटेस्ट में ज़रूर निकल के आई है, वो भी एक नेगेटिव अपडेट ही है। नो सेट ऑफ बिटवीन डिफरेंट कॉइन्स यहाँ पे था, सॉरी मैंने पेड़ लिख दिया। अब ऑलरेडी इतना कन्फ्यूज़न हो रखा है ना क्रिप्टो टैक्स को लेकर, सभी लोगों के माइंड में एक ही डाउट चल रहा है कि अब क्या होगा 1 अप्रैल 2022 के बाद। तो नई अपडेट के अकॉर्डिंग सपोज करो कि अगर आपने क्रिप्टो में दो अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट किया है, दो कॉइन्स में आप ट्रेड कर रहे हो। सपोज करो आपने BNB में एक ट्रेड लिया जहाँ से आपको 500 रुपीज़ का लॉस हो गया, दूसरी तरफ से आपने बिटकॉइन में एक ट्रेड किया, वहाँ से आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो अब अकॉर्डिंगली जहाँ BNB में आपको लॉस हुआ 500 का एंड BTC में आपको प्रॉफिट हुआ 500 का, कुल मिला के आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गए। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है यहाँ पे, जो आपका लॉस है उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, वो लॉस आपका ही है। लेकिन जो आपने प्रॉफिट कमाया है 500 रुपये का, उस पर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। तो वो 500 रुपीज़ टैक्सेबल होगा, टैक्स उस पर एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे ये दो कॉइन्स की बात है। और अगर पेयर्स की बात करें उससे रिलेटेड अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम INR के पेयर में ट्रेड करते हैं एंड अगर हमें USDT में प्रॉफिट होता है तो वहाँ हम उस पेयर में उसको सेल कर देते हैं, तो उसके ऊपर क्या इसमें रूल लगने वाला है, क्या टैक्स एप्लीकेबल होने वाला है, वो अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है। तो टोटली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, टेक्नोलॉजी को कोई भी अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है। इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट किया हुआ है कि सभी लोग डरे हुए हैं, सभी लोग परेशान हैं कि अब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो अब सवाल निकल के आता है कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इन सब चीज़ों का, क्या होगा हमारे क्रिप्टो का। तो जो सोल्यूशन में अगर पहले पॉइंट की बात करें तो मूव टू इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, हम ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी हम बाइनेंस पे ट्राई कर सकते हैं कि बाइनेंस पे हम अपनी क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जब टैक्स की बात आएगी, इंडिया में टैक्स को लेके रूल्स आ जाएंगे या जो भी अपडेट आएगी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल एक्सचेंज को भी बख्शा जाएगा। अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता है इंटरनेशनल एक्सचेंज कोई भी, तो उसको बैन भी किया जा सकता है। तो ऐसे में हमारी क्रिप्टो वहाँ पर भी सेफ़ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि VPN का यूज़ करके वो अपना मतलब टैक्स बचा लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि VPN का यूज़ करके भी हमें कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि KYC के थ्रू भी हमें ट्रैक किया जा सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये ऑप्शन भी सेफ़ रहने वाला है। कुल मिला के जो एक ऑप्शन बचता है कि हमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को, जो प्राइवेट वॉलेट्स होते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम इन वॉलेट्स को यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे बेस्ट वॉलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनिस्वैप या ट्रस्ट वॉलेट, सबसे ज़्यादा लोग ट्रस्ट वॉलेट को ही प्रेफर करते हैं। DYDX या पैनकेक स्वैप पे भी आप अपने क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन सभी वॉलेट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें मिल जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो कोई इसको ट्रैक नहीं कर सकता है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता है और 100% इस पर हमारा कंट्रोल रहता है। अभी हम में से ज़्यादातर लोग क्रिप्टो को बाय सेल और होल्ड करने के लिए सेंट्रलाइज एक्सचेंज का ही यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमें टैक्स देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जाने से टैक्स देना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का यूज़ करते हो, इन प्राइवेट वॉलेट्स का यूज़ करते हो, यूनिसेफ ट्रस्ट वॉलेट वगैरह का, तो आप यहाँ पर किसी भी कॉइन को कितने भी लंबे टाइम तक होल्ड भी कर सकते हो। बाद में आप इन वॉलेट से अपने कॉइन को सेल करके बैंक ट्रांसफ़र भी ले सकते हो।
तो ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है फ़िलहाल के सिनेरियो को देखते हुए, क्योंकि और कोई सॉल्यूशन अब फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि कोई और सॉल्यूशन हो सकता है तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। फ़िलहाल ये जो लेटेस्ट अपडेट थी रिलेटेड टू क्रिप्टो टैक्स वो मैंने आपको बताई, और किस तरह से क्या सीन चल रहा है वो भी बताया। इन फ्यूचर हो सकता है जो इंडियन एक्सचेंज हैं वो भी अगर इस तरह से सीन चलता रहा तो बाहर मूव कर जाएं, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स तो उनको मिलने वाले हैं नहीं, तो उनके ऑफिसेज भी इंटरनेशनली एस्टेब्लिश हो सकते हैं, वहाँ पे उनके ऑफिसेज बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नया क्रिप्टो टैक्स आने के बाद। अब देखना ये है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो तब तक के लिए हम लोग जस्ट वेट कर सकते हैं। एंड इसका कोई भी सोल्यूशन जस्ट अभी तो मुझे बस यही दिख रहा है कि अगर हम प्राइवेट वॉलेट्स पे अपने क्रिप्टो को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ही हमें इसका सोल्यूशन मिल सकता है, अदरवाइज़ तो हम टैक्स से नहीं बच सकते हैं, इतना भारी भरकम टैक्स हमें देना ही पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है इस क्रिप्टो टैक्स को लेकर, क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो काम का लगा हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।